जय हिंद डालानस। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 5 मैथ से है चैप्टर नंबर 14 का मैथमेटिक्स है फॉर कॉन्सेप्ट्स एंड कैलकुलेशन स्किल्स। 1 नंबर 1 का है, देखिए राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर 7 लेस देन 5 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। तो m और n की प्रोडक्ट की 5 गुना से 7 कम है। तो पहले देखिए m और n की प्रोडक्ट क्या है, mn, और m और n की प्रोडक्ट mn है और इसके 5 गुना के, तो इसके साथ 5 इंटू करना, तो 5mn। अब ये हुआ 5 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ mn, ये हुआ। तो इससे कितने कम है, 7 कम है, तो -7 है, यानी कि 5mn -7। बी नंबर देखिए व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x इन 4xyz। तो 4xyz में x का कोएफिशिएंट क्या है, तो x को छोड़ देना, x को छोड़ के बाकी क्या रहा, 4yz है, तो 4yz होगा, यानी कि 4xyz में x का कोएफिशिएंट, यानी कि x को जोड़ के बाकी जितने हैं सब कुछ। सी नंबर देखो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ abc इन 10yabc। तो abc का कोएफिशिएंट क्या है, तो abc को छोड़ के देखिए यहाँ abc तीनों के कोएफिशिएंट x साथ तीनों के, तो इन तीनों को छोड़ के बाकी क्या बचा, 10y है। तो 10y abc में abc का कोएफिशिएंट 10y है। डी नंबर देखिए व्हाट आर द टर्म्स ऑफ 5ab प्लस 6bc माइनस 2ac। तो इस एक्सप्रेशन में क्या क्या टर्म्स है, तो ये एक टर्म है 5ab, 6bc एक टर्म है और -2ac एक टर्म है। तो 5ab, 6bc और -2ac, -2ac यह टर्म्स है। 2 नंबर देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ए नंबर x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 6y अपॉन एक्स इफ x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 है। तो अगर x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 है तो x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 6y बाई एक्स का वैल्यू क्या है, तो बहुत सिंपल होगा, ठीक है। और b नंबर देखिए 6a इंटू बी प्लस सी इफ a इज इक्वल टू 1/3, b इज इक्वल टू 1/4 और c इज इक्वल टू 1/2। तो अगर a का वैल्यू 1/3 है, b का वैल्यू 1/4 है और c का वैल्यू 1/2 है, तो 6a इंटू बी प्लस सी का वैल्यू क्या है, मैंने ऑलरेडी करके रखा। गिवन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, तो x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 6y बाई एक्स है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x का वैल्यू 2 पुट करना और जहाँ जहाँ y है वहाँ y का वैल्यू 3 पुट करना। तो x की जगह 2 है, x इसके साथ इंटू है, यानी कि x इंटू एक्स प्लस वाई, तो x की जगह 2 है प्लस y की जगह 3 है, माइनस 6y ना, तो 6y के साथ इंटू है, तो 6 इंटू वाई का वैल्यू 3 है, तो 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, नीचे x है तो x का वैल्यू 2 है। अच्छा आप देखिए 2 3 6 कट गया। यहाँ देखिए 2 + 3 ब्रैकेट में पहले सॉल्व करना, पहले ब्रैकेट का काम करना। तो 2 + 3 5 है, तो 5 के साथ 2 इंटू होगा, 2 इंटू 2 + 3 5, यहाँ माइनस है, नीचे कुछ नहीं, ऊपर देखिए 3 3 9 है, ठीक है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट 9 है, तो 2 5 10 माइनस 9, तो 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1 है। बी नंबर देखिए गिवन a इज इक्वल टू 1/3, b इज इक्वल टू 1/4 और c इज इक्वल टू 1/2 है। तो देयरफॉर 6a इंटू बी प्लस सी, तो 6 इंटू ए का वैल्यू 1/3 है, तो 6 ए के साथ इंटू है, तो 6 इंटू ए का वैल्यू 1/3 है, फिर इंटू है, ये ब्रैकेट मतलब यहाँ इंटू है, बी प्लस सी, तो बी का वैल्यू 1/4 है प्लस सी का वैल्यू 1/2 है। अच्छा आप देखिए 3 2 6 है, तो 2 इंटू 1 2 है, इंटू यहाँ देखिए दोनों फ्रैक्शंस हैं, तो 4 और 2 का एलसीएम 4 है। अच्छा इस 4 में 4 1 टाइम है, तो 1 से इसके न्यूमरेटर को इंटू करना, तो 1 1 1 है, प्लस है। इस 4 में ये 2 2 टाइम्स है, तो जितने टाइम्स है उससे इसकी न्यूमरेटर को इंटू करना, तो 4 में तो 2 2 टाइम्स है, तो 2 इंटू 1 2 है, तो 1 + 2 3 है, 3/4 यहाँ तो इंटू है, तो 2 इंटू 3/4 है। अब फिर देखिए 2 2 4 कट गया, तो 3/2 है, तो 3/2 और इसको हम 1 कंप्लीट 1/2 लिख सकते हैं, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 3/2 रख सकते हैं और 1 कंप्लीट 1/2 भी रख सकते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए सिंप्लीफाई ए बी सी 3 क्वेश्चन है। ए में देखिए 5x प्लस 6y माइनस 4x माइनस 3y प्लस 2xy। बी नंबर 3m प्लस 4n प्लस 6n माइनस m माइनस n माइनस p माइनस m n p।
सी नंबर 3ab प्लस 4bc प्लस 2ac माइनस 2abc प्लस 4ab माइनस ac। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज 14.5 में सॉल्व किया। ठीक है, बहुत इजी था। तो यहाँ भी जस्ट क्या करना, सिंप्लीफाई करना, मतलब लाइक टर्म्स के साथ ऐड करना या फिर माइनस करना, सबट्रैक्ट करना। ठीक है, तो 5x और 4x या माइनस 4x लाइक टर्म्स है, 6y और माइनस 3y लाइक टर्म्स है, और 2xy ये अलग है, इसके लाइक टर्म और नहीं है। तो तरीका यह देखिए, 5x प्लस 6y माइनस 4x माइनस 3y प्लस 2xy। तो पहले ग्रुपिंग करना भाई, लाइक टर्म्स के साथ एक ही ग्रुप में डाल देना। तो ब्रैकेट में हम ग्रुपिंग करेंगे। तो 5x और माइनस 4x लाइक टर्म्स है, तो 5x माइनस 4x प्लस 6y माइनस 3y प्लस 2xy ये अलग है। तो 5 माइनस 4 1 है, तो 5x से 4x गया तो बाकी क्या है 1x, तो 1x मतलब सिर्फ x है, प्लस 6y माइनस 3y है, 6y से 3y गया तो 3y बाकी है, और ये तो अलग है, अकेला एक टर्म है, तो प्लस 2xy। ठीक है, तो ये है इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू। बी नंबर है कि 3m और माइनस m लाइक टर्म है, 3m और माइनस m, तो 3m माइनस m प्लस 4n और माइनस n और एक टर्म है, तो 4n माइनस n ये और एक ग्रुप में। अच्छा, 6p और माइनस p और एक टर्म है, तो 6p माइनस 1p, माइनस p मतलब माइनस 1p, माइनस amnp ये अकेला एक टर्म है, इसके और कोई लाइक टर्म है नहीं। तो 3 माइनस m 3m माइनस 1m 2m, 4n माइनस 1n 3n, 6p माइनस 1p 5p। ठीक है, और माइनस mnp ये तो अकेला ही एक टर्म है, तो ये है सिंप्लीफाइड वैल्यू। सी नंबर देखिए, 3ab प्लस 4bc प्लस 2ac माइनस 2bc प्लस 4ab माइनस ac। तो लाइक टर्म्स देखना, देखिए ab वाला टर्म ab है, ये भी ab है, तो 3ab प्लस 4ab एक ग्रुप में। अच्छा, bc वाला टर्म आप देखना, ये bc है, ये भी bc है, तो 4bc माइनस 2bc, तो देखिए 4bc माइनस 2bc। अच्छा, अब देखिए ac है, ये ac है, ये ac है, तो 2ac माइनस 1ac यानी कि ac, तो 3 प्लस 4 7 7ab प्लस 4bc, तो 4 माइनस 2 2 2bc है। अच्छा, 2ac माइनस 1ac यानी कि 2 माइनस 1 1 है, तो 2ac माइनस ac इज इक्वल टू 1ac, तो 1ac मतलब वही ac है, ये सिर्फ ac मतलब 1ac है। ठीक है, तो ये है सिंप्लीफाइड वैल्यू। तो भाई ये मैथमेटिक्स ए समाप्त है। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।